नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा वर्मा मैम। बेटा, हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन यानी गति यानी कि भौतिक विज्ञान के पार्ट मोशन गति का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने चाल, एक समान गति, असमान गति और उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज हम उसी के आगे का पार्ट चैप्टर टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा वेग, जिसे कहा जाता है वेलोसिटी। देखिए बेटा, किसी गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग। इस बीच में इसमें नोटिस कीजिएगा बेटा, इसमें दिशा हमेशा क्या होनी चाहिए? आपकी निश्चित होनी चाहिए। निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नोट मैं बना रही हूँ, आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखना है। देखिए, निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? वेग। यानी कि देखिए, वेग का एक सूत्र होता है, वेग इक्वल टू क्या बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है बेटा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। और देखिए बेटा, वेग एक क्या है? आपकी सदिश राशि है। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था चाल के बारे में बताया था। चाल का मात्रक क्या होता है? जिसको भी आता है वो बच्चा, जिसने कल वीडियो देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, तो उसको उन्होंने अच्छे से नोटिस किया होगा। तो प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि चाल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, या वेग का मात्रक किसके बराबर होता है? वेग का मात्रक किसके बराबर होता है? ठीक है, यानी कि देखिए, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगला देखिए, किसी वस्तु का वेग, वेग बेटा कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आपको जिस तरह मैंने दूरी और विस्थापन के बारे में जब बताया था, देखिए बेटा, इसमें टर्म आ रहा है, विस्थापन आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था विस्थापन में क्या था? विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, बट दूरी ऐसा नहीं हो सकती। तो देखिए, इसमें विस्थापक की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। विस्थापन में देखिए, इसमें क्या होता है? ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब देखिए बेटा, वेग के प्रकार। वेग आपका 4 प्रकार से होता है। एक होता है और एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, और तीसरा औसत वेग, और चौथा तात्क्षणिक वेग। देखिए बेटा, एक समान वेग क्या होता है? यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है। देखिए बेटा, समय तो क्या है आपका? समान है, समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है। ठीक है, समान रूप से विस्थापित हो रही है तो वो क्या होगा? आपका एक समान वेग कहलाएगा। दूसरा होता है आपका असमान वेग। इसमें देखिए क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है। देखिए बेटा, एक समान रूप में क्या हो रही थी? समान रूप से विस्थापित हो रही थी, और असमान रूप में क्या हो रही है? असमान वेग में क्या हो रही है? समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है। तीसरा क्या होता है बेटा? औसत वेग। यानी कि देखिए, किसी वस्तु के दिए गए प्रारंभिक और अंतिम वेग के माध्य द्वारा औसत वेग प्राप्त होता है। देखिए बेटा, औसत वेग क्या होता है? इसे इंग्लिश में एवरेज वेलोसिटी भी बोला जाता है। आपको पता है ना एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है? जो आपका प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा, उन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग करना है। ये इसका सूत्र भी होता है। देखिए बेटा, चौथा आता है आपका तात्क्षणिक वेग। जैसे आपको मैंने कल तात्क्षणिक चाल पढ़ाई थी, उसी तरह तात्क्षणिक वेग भी होता है। देखिए, तात्क्षणिक वेग किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पे, जिस तरह से तात्क्षणिक चाल थी उसी तरह से निश्चित क्या है आपका? निश्चित क्षण पर थी, उसी तरह से आपका तात्क्षणिक वेग भी है, वो भी निश्चित क्या है? आपके क्षण पर है। यानी कि देखिए, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है त्वरण। देखिए बेटा, अगला टॉपिक आता है बेटा आपका त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। देखिए बेटा, गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को, देखिए बेटा, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। यानी कि एक बात का नोटिस कीजिएगा बेटा, देखिए वेग में परिवर्तन बोला ना, परिवर्तन की दर, जहाँ पे परिवर्तन की दर शब्द आ जाता है वहाँ पे आपको जो भी चीज़ दिया होगा मेज से ऊपर, उसे आपको समय से भाग करना होगा। ठीक है बेटा, इसका सूत्र देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यानी कि आप अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और समय से भाग कर देंगे। इसका सूत्र अब क्या बनता है? देखिए, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन को आप a से दर्शा सकते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक देखिए बेटा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है अवमंदन या मंदन। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि देखिए, आप क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक त्वरण को आप क्या कह सकते हैं? अवमंदन या मंदन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है आपका गति का ग्राफीय निरूपण।
अब हमें क्या करना है, गति को ग्राफ में कैसे दिखाया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, अब हम उसे समझेंगे। देखिए बेटा, एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा बेटा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ग्राफ में आपको पता है, ग्राफ कॉपी आपने छोटी क्लास में देखी होगी, इसमें ग्राफ कॉपी सबने देखी, इसमें आपको एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर तल, एक होता है आपका क्षैतिज तल। क्षैतिज तल में आपका क्या लिया जाता है, एक्स अक्ष लिया जाता है, और ऊर्ध्वाधर तल में आपका वाई अक्ष लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्स अक्ष में आप हमेशा समय को लेंगे, एक्स अक्ष में आप हमेशा समय को लेंगे, ठीक है बेटा, और वाई अक्ष में आप हमेशा वेग, दूरी या चाल को लेंगे, ठीक है बेटा। वाई अक्ष में क्या लेंगे आप, वेग, दूरी, चाल, और एक्स अक्ष में आप क्या लेंगे, समय को लेंगे। देखिए बेटा, आगे देखिए, ग्राफ के प्रकार देखिए बेटा, ग्राफ आपके दो प्रकार के हैं, पहला है आपका दूरी समय ग्राफ और दूसरा है आपका वेग समय ग्राफ, ठीक है बेटा। और देखिए, दूरी समय ग्राफ भी आपका दो प्रकार का है। देखिए, पहला आपका आता है एक समान गति के लिए, दूसरा आपका आता है असमान गति के लिए। अब देखेंगे हम इनको ध्यान से, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बस बेटा इस चीज़ को ध्यान से देखना, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, बट इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए बेटा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो देखिए बेटा, समान समय अंतराल में समान दूरी, क्योंकि आपको पता है, आपने एक समान त्वरण पढ़ा है, एक समान चाल पढ़ी थी, एक समान वेग पढ़ा था, तो आप उससे समझ चुके होंगे। एक समान, देखिए, वो जब एक समान गति के लिए आएगा, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई है, तो वस्तु की गति क्या होगी, एक समान गति होगी। इसमें क्या होता है बेटा, सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए कैसे, देखिए ये हमारा ग्राफ है, जिसमें देखिए हमने एक्स अक्ष में क्या लिया, समय को लिया है, और वाई अक्ष में हमने किसको लिया है, दूरी को लिया है बेटा। अब देखिए, माना कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में उसने 2 मीटर की दूरी तय की, 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय की, 3 सेकंड में 6 की, 4 की, 8 की, 5 की, 10 सेकंड में दूरी तय की। अब बेटा आप इसको मिलाइए, अब आप इसको मिलाइए, देखिए मूल बिंदु से आप इसको मिलाएंगे, देखिए मिलाइए, ये आप इसको मिलाते जा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो रही है बेटा, आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक समान गति के लिए आपको क्या होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अगला देखिए बेटा, अगले वाले में बेटा आपके पास दो केस बनते हैं। पहला केस आपका आता है, यदि समय के साथ वस्तु की चाल बढ़ती है, यदि समय के साथ वस्तु की चाल बढ़ती है तो ग्राफ का ढाल कैसा आता है, हमेशा धनात्मक। यदि चाल बढ़ेगी तो ढाल धनात्मक आएगा, और चाल घटेगी तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए बेटा, ये देखिए, ये समय है, यहाँ पे दूरी है, कि दूरी और समय हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि दूरी समय ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स अक्ष में समय लेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और दूरी को हम यहाँ पे लेंगे। अब देखिए बेटा, माना कोई वस्तु है 2 सेकंड में वो 5 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 5 मीटर थोड़ा सी, मान लीजिए 2 मीटर पर है, 4 सेकंड में वो 6 मीटर पर है, 6 सेकंड में वो 13 मीटर पर है, 8 में वो 25 पर है, और 10 सेकंड में वो 30 मीटर पर है। तो बेटा आप इसको मिलाइए, इन पॉइंट्स को मिलाइए, कनेक्ट करते जाइए। असमान गति के लिए देखिए, इसमें क्या हो रही है ना बेटा, देखिए समय के साथ वस्तु की चाल बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वस्तु की चाल धीरे 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 बढ़ती जा रही है। हमने इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमें कैसा ढाल प्राप्त हुआ, हमें धनात्मक ढाल प्राप्त हुआ। धनात्मक ढाल यानी कि ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। अगला देखिए बेटा, जब समय के साथ वस्तु की चाल घटती है, माना देखिए 1 सेकंड में किसी वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की, 2 सेकंड में उसने 16 की, 3 में 19 की, 4 में ये किया, ये सब करते रहा। तो देखिए ग्राफ को मिलाइए आप, ये धीरे धीरे मिलाइए, ये नीचे को झुकता हुआ ग्राफ आएगा। ये देखिए बेटा, ये ऊपर को जो ग्राफ जा रहा है ना, तो ये धनात्मक ग्राफ है, और ये देखिए बेटा, ये यहाँ से ही नीचे को आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कैसा है बेटा, ऋणात्मक ग्राफ है, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे, असमान गति के दो केस थे, पहला था धनात्मक के लिए, दूसरा था ऋणात्मक के लिए। धनात्मक वाले में ग्राफ हमेशा सदैव ऊपर की तरफ जाएगा, और ऋणात्मक में ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ को आएगा। ये देखिए ऐसे घूमते 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 यहाँ से इधर को नीचे को आएगा अभी, ठीक है। अब अगला दूसरा था, पहले हमने दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, अब हम वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ हमारा 3 प्रकार का है। पहला है नियत वेग से गतिमान वस्तु के लिए, दूसरा एक समान गति के लिए, तीसरा असंत्वरित गति के लिए। देखिए पहला केस, नियत वेग से गति के लिए किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। देखिए नियत वेग में जब कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है ना, कोई फिक्स वेग से चल रही है, तो उसका क्या होता है, देखिए बेटा, समय के साथ वेग परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होगी, हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी, लेकिन वो क्या होगी बेटा, आपको ये समय के समांतर प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो देखिए 1 सेकंड में उसने 40 मीटर की दूरी की, फिर 2 सेकंड में ये देखिए ये किया, ये
ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को मिलाइए, ये इन पॉइंट्स को मिलाते जाइए, मिला दिया। अब आप इनको यहाँ पे नीचे से मिलाइए, ये देखिए, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देती हूँ, बहुत दूर हो गया ये। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें कुछ नहीं है। नियत वेग से गतिमान वस्तु के लिए आपसे पूछा जाएगा, एक मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, नियत वेग से गतिमान वस्तु में जो ग्राफ आता है वो किस प्रकार का आता है या कैसा आता है, वो हमेशा समय अक्ष के या एक्स अक्ष के समांतर आता है। अगला देखिए बेटा, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए में क्या होता है बेटा, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ में एक हमेशा में क्या होगी, में एक सरल रेखा प्राप्त होगी। माना कोई वस्तु यहाँ पे 5 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करती है, सॉरी 9 मीटर का वेग, 9 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 10 में 20 से चलती है, 15 में 25 से चलती है, 20 में 35 से चलती है, 25 में 45 से चलती है। तो देखिए बेटा आप इसको मिलाइए, ये आप इनको मिलाएंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये आपको क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अगला देखिए, असमान त्वरित गति के लिए, असमान त्वरित गति के लिए क्या होता है बेटा, इसमें ग्राफ में क्या होती है, देखो आप नाम से समझ रहे हैं, असमान त्वरित है, यानी कि इसमें गति क्या है, असमान है, यानी कि एक जैसी नहीं है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, यानी कि उसमें ग्राफ क्या होगा बेटा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ पे देखिए 4 से पहले 3 सेकंड में कहाँ थी, 11 पर थी, फिर 4 सेकंड में कहाँ पहुँच गई, 20 में पहुँच गई, उसके बाद देखिए यहाँ से मिला दीजिए, उसके बाद 8 7 में कहाँ थी, 25 में पहुँच गई, 25 के बाद देखिए ये 9 में कहाँ पहुँच गई, फिर 20 में आ गई, उसके बाद 10 में देखिए कहाँ आ गई, 11 में आ गई। ये आप इन पॉइंट्स को मिलाइए, असमान त्वरण में क्या होता है बेटा, हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। आई थिंक बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और आप इन वीडियोस को प्लीज़ अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ये पहला चैप्टर खाली क्लास 9th के लिए ही नहीं, क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास 11th के लिए, जिन बच्चों का 9th में अच्छे से ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है और क्लास 9th 11th में है, तो वो इस वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि 11th में जो चैप्टर है गति का, उसमें स्टार्टिंग में आपको यही सब पॉइंट्स को समझाया गया है, और यही पॉइंट्स आपके जेई और नीट में भी 1 मार्क में आते हैं, और कहीं कुछ बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसके नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन इनके नोट्स आप डेली के डेली बनाते जाइए। ठीक है, डेली ऐसा होता है ना, जो पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी उसमें तो नोट्स होंगे, बट जो नोट्स आप खुद से बनाएंगे, खुद से लिख के करेंगे, वो नोट्स आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, और जिन बच्चों को इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो आपके साथ के हैं, अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब है, आप उनके साथ इन्हें शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय बेटा। ओके, थैंक यू।